रणजी ट्रॉफी का ये सीजन ऐतिहासिक बन चुका है क्योंकि केरला की टीम 1957 से रणजी ट्रॉफी खेलना जिसने शुरू किया था, ये पहली बार होगा कि रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेल रही होगी। और सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही रोमांचक था। उससे पहले क्वार्टर फाइनल भी बहुत रोमांचक था जो केरला की टीम ने अब तक दोनों गेम्स खेले हैं। क्वार्टर फाइनल्स में एक रन एक्स्ट्रा बनाया था उन्होंने फर्स्ट इनिंग में जम्मू कश्मीर के मुकाबले, और यहां पर 2 रन एक्स्ट्रा बनाए थे उन्होंने गुजरात के मुकाबले, जिसकी वजह से केरला की टीम रणजी ट्रॉफी में ऐतिहासिक कारनामा करते हुए फाइनल में पहुंच चुकी है। तो सेमीफाइनल में कैसे रहे हैं दोनों मैचेस, उनका रिव्यू करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है वो शायद रणजी ट्रॉफी को एक नया विनर मिल जाए या विदर्भा की टीम एक बार फिर से रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन सकती है। लास्ट ईयर एक फेल्ड अटेम्प्ट था जहां पर वो हार गए थे फाइनल में, लेकिन इस बार उनके पास एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी है। जो पिछली बार मौका गवा दिया था, इस बार क्या वो जीत सकते हैं। तो पहले तो हम दोनों मैचेस की बात कर लेते हैं जो सेमीफाइनल में हुए हैं। केरला और गुजरात के मैच के साथ ही शुरू करेंगे क्योंकि ये मुकाबला जितना बोरिंग चल रहा था और जिस तरह से ये मैच चला है, पहली पारी में 457 रन किए केरला की टीम ने, जवाब में 455 रन गुजरात की टीम ने बना दिए। और ये 455 रन का लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर ऐसा इंसिडेंट हुआ, अर्जन नगवासवाला बैटिंग कर रहे थे, गेंद थी आदित्य सरवटे के हाथ में और 2 रन सिर्फ उनको चाहिए थे उस लीड से आगे जाने के लिए। अर्जन नगवासवाला शॉट खेलते हैं, शॉट लेग पर खड़े सलमान निजार के हेलमेट पर गेंद लगती है, ऊपर उछल जाती है, विकेट कीपर उसको कैच करता है और केरला की टीम तय हो जाता है उसी वक्त कि ये फाइनल खेलेगी, क्योंकि उतना वक्त था नहीं कि अगली 2 पारियां पूरी हो जाती हैं और मैच जो है नतीजा आ पाता। ये मैच ड्रॉ ही होना था, जिस तरह का ये सुस्त विकेट था उसकी वजह से। लेकिन जिस तरह से ये मैच गया है और केरला के बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा है, उसमें स्पेशली मोहम्मद अजरुद्दीन ने 177 रन की पारी खेली, एक जबरदस्त पारी थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। दूसरी तरफ अगर आप गुजरात के लिए देखें तो वहां पर प्रियांक पांचाल ने एक 150 रन के आसपास की पारी खेली। बट आई थिंक जो केरला के लिए इस सीजन जो प्लेयर उभर करके आए हैं, उसमें जलज सक्सेना जो है वो हमेशा से उभरे हुए प्लेयर ही थे। ऐसा नहीं था कि इस सीजन कुछ अलग से उभर करके आए हैं। आदित्य सरवटे जो कभी विदर्भा के लिए खेला करते थे, इस वक्त पर जो है वो केरला के लिए खेल रहे हैं। देन जो केरला के ओरिजिनल प्लेयर हैं, सचिन वेबी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और उसके अलावा जो है वो सलमान निजार का प्रदर्शन बहुत इंप्रेसिव रहा है थ्रू आउट द सीजन। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सलमान निजार T20 में भी बहुत अच्छा करके गए थे। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो केरला की टीम भी ओवरऑल जो है वो अच्छी टीम दिखने लग गई है। और जिस तरह से उन्होंने दोनों मैचेस बहुत क्लोज जीते हैं, जम्मू कश्मीर वाला मैच भी सिर्फ 1 रन की लीड थी उनके पास, उसकी वजह से उन्होंने वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीता था। तो जो भी हो, एंड रिजल्ट ये बताता है कि केरला की टीम ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है और वो फाइनल खेलेंगे। देन हम दूसरे मुकाबले की बात करें जो मुंबई वर्सेस विदर्भा का मुकाबला था। यहां पर कुछ आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिली है बिकॉज दोनों टीमें भी क्वालिटी की टीमें हैं। मुंबई चैंपियन टीम, और ये ऐसी टीम है जैसे आप वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम को कहते हैं कि उनको जीतना आता है, बड़े मैचेस जीतना आता है। जब भी नॉकआउट्स में पहुंच जाते हैं फिर उनके हारने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था विदर्भा के सामने, तब वो फाइनल का मुकाबला था, अजिंक्य रहाणे ने जबरदस्त पारी खेली थी और उनकी टीम जीती थी। बट इस बार विदर्भा ने ना शुरू से वो प्रेशर बना के रखा, क्योंकि पहली पारी में जो विदर्भा ने 383 रन बनाए, वो एक टीम यूनिट की तरह खेली गई उनकी पारी थी। उसमें हर बल्लेबाज का कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो ध्रुव सोरे हो, चाहे वो डेनिस मैलेबर हो, करुण नायर हो, यस राठौड़ ने एक 50 रन की पारी खेली, अक्षय बाड़कर ने भी इंपॉर्टेंट 34 रन बनाए। तो डबल डिजिट स्कोर बहुत सारे थे, उसकी वजह से जो 383 रन बने, और मुझे लगता है कि उसी ने मुंबई को अंडर प्रेशर डाल दिया था कि मुंबई को 383 क्रॉस करने ही पड़ेंगे, बिकॉज फर्स्ट इनिंग लीड जो है वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद 292 रन पर मुंबई की पहली पारी जो है वो ऑल आउट हो जाती है। हालांकि आकाश आनंद ने बहुत जबरदस्त पारी खेली 106 रन की, और बाकी कोई बड़ा कारनामा कर नहीं पाया। यहाँ पर पार्थ रेखाड़े ने जबरदस्त गेंदबाजी की, डेब्यूटेंट ऑफ द सीजन आप जिनको कह सकते हैं, और इंप्रेसिव रहे वो। सबसे ज्यादा गेंदबाजी भी उन्होंने की और विकेट भी जो इंपॉर्टेंट थे वो निकाल करके दिए। यश ठाकुर एक जबरदस्त स्पेल डाल के गए, उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। सो ऑल एंड ऑल विदर्भा एज अ यूनिट अच्छी टीम नजर आई है।
चाहे वो बल्लेबाजी में मैं कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहा था, गेंदबाजी में भी विकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यश ठाकुर ने लिए, हर्ष दुबे ने लिए, फिर उसके अलावा जो है पार्थ त्रिकाड़े ने लिए, नचिकेत बूते ने लिए। तो ये सारे गेंदबाज जो है वो कंट्रीब्यूट करके गए, जबकि मुंबई की तरफ ना बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े नामी प्लेयर थे, जिसमें आप देखिए अजिंक्य रहाणे हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, शिवम दुबे हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। शार्दुल ठाकुर ने 37 रन किए थे पहली पारी में। उसके बाद जब विदर्भा की दूसरी पारी आई, अब ये वो मोमेंट था, ये वो टाइम था जहां से मुंबई की टीम जानी जाती है, वो क्रूशल मोमेंट जीतने के लिए। और शायद मुंबई दोबारा से उस तरफ आगे बढ़ रही थी, और जिस तरह से 3 विकेट उन्होंने विदर्भा के जल्दी गिरा दिए थे मात्र 52 रन पर, चौथा विकेट भी उनका 56 रन पर गिर गया था। उसके बाद एक प्लेयर खड़ा होता है जिसका नाम है यश राठौड़, और ये खिलाड़ी पिछले 2 सीजन से जितना इंप्रेसिव रहा है इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, आप सक्सेस का जो भी पैमाना इसके सामने रखें, मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी ने अपने आप को पिछले 2 सीजन में पूरी तरह से प्रूव किया है, और ये दिखाया है कि ये उस लेवल और कैलिबर का प्लेयर है जो आगे चल के इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। कब खेलेगा ये बात जरूर रहेगी कि आप इसी सीजन खिलाएंगे, अगले सीजन खिलाएंगे, एक सीजन आप और चाहेंगे कि इस खिलाड़ी को ग्राइंड होने दिया जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिकॉज जो टेक्निक के मामले में भी अगर आप देखें, जिस तरह से ये खेलते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज टू द बॉडी, मैंने पहले भी इनके बारे में बात की है कि इनका टेक्निक जो है वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वेल सूटेड है। सो विद इन द बॉडी, जो अंडर द आई बॉल आप खेलने की बात करते हैं, वो सारी चीजें इनकी बल्लेबाजी में बहुत अच्छी नजर आती हैं। वनडे क्रिकेट में जहां पर विजय हजारे ट्रॉफी थी, वहां पर भी इन्होंने सेंचुरीज लगाई थी नॉकआउट में। और ये खिलाड़ी नॉकआउट में पिछली बार भी कई सारी अच्छी पारियां खेल के गया था, तभी विदर्भा की टीम फाइनल खेली थी। और यहां पर भी नॉकआउट में जो 151 रन की पारी इन्होंने खेली है, आई थिंक ही इज अ टू गुड प्लेयर टू प्ले फॉर इंडिया। बट सवाल यही है कि इनको आप अभी जल्दी मौका देंगे या एक सीजन और ग्राइंड करना चाहेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अभी उनके लिए उम्र निकली जा रही है। इंडिया की टीम में चेंजेस जरूर होंगे, जिस तरह से अभी टीम दिख रही है आपकी, सीनियर प्लेयर जाएंगे, जगह जरूर बनेगी। अब ये जो प्रदर्शन रहा है यश राठौड़ का, उसने उनको उस लीग में ले जाके रख दिया है जहां पर आप देखेंगे कि देवदत्त पाडिक्कल हैं, सरफराज खान हैं, या कुछ खिलाड़ी जो जो एलिमेंट हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिनको आप एक्सप्लोर करेंगे। ऑब्वियसली करुण नायर का नाम एक रहेगा जिनको इंग्लैंड के दौरे पर आप पहले रखना चाहेंगे, उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है इस मैच में, ना सही बट ओवरऑल अगर आप देखें करुण नायर ने बहुत अच्छा किया है। तो थोड़ा सा अहेड इन द रेस जो है वो करुण नायर जरूर रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि इंग्लैंड के बाद जब डोमेस्टिक सीजन आए और इंडियन क्रिकेट में जगह खाली हो, तो ये खिलाड़ी भी अब वो कंटेंडर बनेगा जहां पर आप साई सुदर्शन और ये सारे खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। तो एक जो पूल अप प्लेयर है 4-5 प्लेयर का, जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, मुझे लगता है कि ये यश राठौड़ भी उस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। जिस तरह की उन्होंने पारी खेली है, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, और यहां से विदर्भा का चैंपियन बनना भी बहुत कुछ तय करेगा कि रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम के कुछ खिलाड़ी कम से कम इंडिया जरूर खेलें। और इसलिए नहीं कि वो सिर्फ चैंपियन बन गए इसलिए खेलें, क्योंकि उन खिलाड़ियों में दम है, प्रदर्शन करके आए हैं और डिजर्व करते हैं, इसलिए इंडिया खेलें। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी चैंपियन है तो खेल जाए, है ना। चैंपियन बनने की बात सिर्फ एक साल की नहीं है। 2017-18 के सीजन से विदर्भा की टीम का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ। 17-18 उन्होंने जीता, 18-19 उन्होंने जीता। उसके बाद बीच में कुछ थोड़े ऑर्डिनरी ईयर थे, लास्ट ईयर भी फाइनल में थे, और डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो टीम लगातार अच्छी करती हुई आई है। मुझे लगता है कि इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन के इमर्ज हुई है पिछले 5-6 सालों में, वो विदर्भा की टीम है। अक्रॉस फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ, कुछ टीमें व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर गई, कुछ रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा कर गई, बट ये विदर्भा की टीम, आई थिंक दिस इज द टीम टू वॉच आउट फॉर इस वक्त रणजी ट्रॉफी में। थोड़ा बहुत प्लस माइनसेस हैं, बट स्टिल दे हैव दैट टीम, और 2 प्लेयर हैं इनके पास जो इनको चैंपियन इस बार फिर से बना सकते हैं। उसके अलावा अक्षय बाडकर ने भी दूसरी पारी में 52 रन बनाए और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, और 292 रन जब बन गए और फिर लीड जो है वो 300 से ज्यादा की थी और मुंबई को बनाने थे, तो ये मुश्किल था और मुश्किल को मुश्किल और बनाया हर्ष दुबे ने। हर्ष दुबे ने 5 विकेट यहां पर लिए, और हर्ष दुबे के अब विकेट हो गए हैं आई थिंक 66 इन द सीजन, और हाईएस्ट विकेट का जो रिकॉर्ड है वो है 68 इन अ सीजन।
67 एक बार जो है वो जयदेव उनादकट ने भी लिए थे और फाइनल मैच उनको खेलना है। 2 विकेट मुझे लगता है कि वो जरूर ले लेंगे एंड हाईएस्ट विकेट इन अ सीजन जो है वो अब आगे चल के हर्ष दुबे के नाम जरूर रहेगा। और इस सीजन जो इनका प्रदर्शन रहा है, इस मैच में जो प्रदर्शन रहा है, तो बहुत ही कमाल का हर्ष दुबे के लिए रहा है। ये खिलाड़ी भी अपना दावा मजबूत करेगा अभी आने वाले टाइम में। जो इंडिया के फ्यूचर लेफ्ट आर्म स्पिनर की दौड़ है या जो ऑलराउंडर की, क्योंकि बैटिंग में भी इन्होंने लगातार पारियां खेली हैं, वेदर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल, अभी इन्होंने पहले क्वार्टर फाइनल में दोनों पारियों में 50 बनाया था। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है। और जो इस विदर्भा की टीम में आप 3 प्लेयर पॉइंट आउट करें जो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं जरूर इंडिया के क्रिकेट में दिखेंगे, जिसमें से एक करुण नायर है, वो फ्रंट रनर हैं। उसके बाद यश राठौड़ की बात करें और हर्ष दुबे की बात करें, यश ठाकुर समहाउ उस तरह से अपना प्रदर्शन रेज नहीं कर पाए हैं जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट एक अच्छा आईपीएल उनको भी कहीं ना कहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट तक तो लेके जा सकता है। तो ये जो है विदर्भा की टीम बहुत कमाल की दिख रही है। देन मुंबई जब चेज कर रही थी तो वहां पर एक पारी मेंशन करना बहुत जरूरी है, उस खिलाड़ी को मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी उसकी रही है वो बहुत कमाल की रही है। बैटिंग में मैं शार्दुल ठाकुर की बात कर रहा हूँ, 66 रन की पारी एक बार फिर से उन्होंने खेल दी है, विकेट भी लिए हैं उन्होंने इस मैच में। और बहुत ही जबरदस्त सीजन, 400 से ज्यादा रन इस रणजी ट्रॉफी के सीजन में, लगभग 500 के आसपास पहुंच चुके शार्दुल ठाकुर, सेंचुरीज बनी, कई सारी हाफ सेंचुरी उनकी तरफ से देखने को मिली। और जिस अंदाज में वो खेले एज ए बैटिंग ऑलराउंडर तो मैं नहीं कहूंगा, बट गेंदबाज जिसने बल्लेबाजी बहुत इंप्रूव करके दिखाई, और जिस तरह से डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने पारियां खेली, एक बार फिर से वो वैसी पारी खेल रहे थे, बट 66 रन यश ठाकुर की गेंद पर जाके वो बोल्ड हो जाते हैं। और इस तरह से मुंबई का सफर जो है वो खत्म हो गया है रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। और 2 ऐसी टीमें आपको फाइनल में दिखेंगी जिसमें से कोई भी जीते, आई थिंक एक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस जरूर होगा, चाहे वो केरला की टीम हो चाहे वो विदर्भा की टीम हो। तो दोस्तों ये था रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल का रिव्यू। आप लोग को पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।